अंगद जी ने बहुत ही ज्ञान की बात रावण को कही, बहुत समझाया, लेकिन मूर्ख को ज्ञान नहीं आया। उल्टा समझने की बजाय और भी क्रोध करने लगा। वहां सकोप दसानन सब सन कहत रिसाय, धरो कपि धर मारहो सुन अंगद मुस्रिका। क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा, बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद ये सुनकर मुस्कुराने लगे। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं ऋछ बानरों को पाओ वहीं पर खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाई राम और लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। रावण के ये क्रोध भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, अरे रावण, तुझे गाल बजाते हुए लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गला काटकर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू स्त्री पात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के बस में चला गया है। लगता है तेरा काल नजदीक आ गया है। इसका फल तू आगे बानर और भालुओं के चपेट लगने पर पावेगा। राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते हो? अरे अभिमानी, तेरी जीभें गिर क्यों नहीं जाती? इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें सिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी और तेरे सिर एक एक करके जमीन पर लुढ़कते हुए घूमेंगे। रे दशकंद, जिसने एक ही बाण में वाली को मार डाला, सोचिए वो मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंख होने पर भी तू अंधा है। तेरे जन्म को धिक्कार है। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं। वे प्यासे रह जाएंगे, इस डर से मैं तेरी बकवाद सुन रहा हूं, नहीं तो मैं अभी तुझे काल लोक में पहुंचा देता। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूं, पर क्या करूं? श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा दी थी, ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबो डालूं। गुलरी फल समान तब लंका, बसो मध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा, आयुष दीन न राम उदारा। तेरी लंका गुलर के फल के समान है और तुम सब कीड़े उसके भीतर निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूं, मुझे गुलर का फल खाने में बड़ा मजा आता है। पर उदार कृपालु श्री राम जी ने वैसी ही आज्ञा नहीं दी है। अंगद जी की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलता है। तूने कहां से सीखा है? बाली तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा करता था, झूठ नहीं बोला करता था। जान पड़ता है कि उन तपस्वियों के साथ लग करके तुझे भी तपस्वियों की आदत पड़ गई है। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार हूं। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके कहा कि हे रावण, मैं तेरी सभा में अपने पैर को जमाता हूं। अगर तेरी सभा में कोई भी बलशाली ऐसा होगा जो मेरे पैर को उखाड़ देगा, उठा देगा, तो मैं श्री राम की सौगंध खाकर कहता हूं, सीता को हार जाऊंगा। इतना सुनते ही उस मूर्ख रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, इस बंदर के पैर को पकड़कर पृथ्वी से पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्ष उठे जह तह भटनाना।
झपटे कर बल विपुल उपाई, पद न टरे बैठे सिर नाई। सबसे पहले मेघनाथ उठा। जैसे ही रावण ने कहा, मेघनाथ अपनी जगह से उठा और उसने पूरा बल लगा करके अंगद के पैर को उठाना चाहा। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं पर पैर नहीं उठता, और तब सिर नीचा करके अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। जितने भी मंत्री थे, जितने भी वीर थे, जितने पहलवान थे, सब ने अपना जोर आजमाया, लेकिन अंगद का पैर नहीं उठा। काकभूषण जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटे हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे विषयी पुरुष मोहरूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटन मेघनाथ सम सुबट उठे हर साय, झपटे टरेन कपि चरण पुन बैठे सिर नाय। सियावर राम जय जय। श्री राम जय जय राम, जय राम मंगल धर्म श्री राम जय राम। दीन दयाल विरद संभारी, हरनाथ ममता। श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम। अंगद का पैर जमीन को ऐसे नहीं छोड़ रहा जैसे संत नीति को नहीं छोड़ते, और अंगद के बल को देख करके रावण के जितने भी योद्धा थे सब भय युक्त हो गए। भय हो गया कि जिनका दूत में इतनी शक्ति है। एक वानर तो पहले आया था जिसने लंका को जलाई थी, और ये तो उससे भी बलवान है। जब उनके दूत में इतनी शक्ति है तो उनमें कितनी ताकत होगी। सब हार करके बैठ गए। तब रावण खुद उठा है। कपि बल देख सकल ही हारे, उठा आप कपि के परचारे। गहत चरण कह बाल कुमारा, मम पद गहन तोरी उबारा। रावण खुद उठा, उठ करके जा करके अंगद का पैर उठाने लगा। जैसे ही पैर पकड़ रहा है तो अंगद ने पैर पीछे खींच लिया और बड़ी तर्क की बातें कही कि हे रावण, तुझे पांव पकड़ना है तो उन प्रभु के पांव पकड़। मेरे पांव पकड़ने से तेरा उद्धार नहीं होगा, तेरा उद्धार तो श्री राम जी के पांव पकड़ने से होगा। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता है? ये सुनकर वो मन में बहुत ही शर्मिंदा हुआ, संकोच हुआ और लौट गया। उसकी सारी जो स्त्री थी, ताकत थी, जो बल था, वो सब जाता रहा। वो ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्य में चंद्रमा दिखाई देता है। वो सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गवाकर कोई जुआरी अपना सारा धन जुए में हार गया हो। श्री रामचंद्र जी की जगत भर में आत्मा और प्राणों के स्वामी है, ये उसने भी मन में ठान लिया। अंगद ने कहा कि रावण, मैं तुम्हें आखिरी बार कह करके जा रहा हूं, अगर तुम अपने कुल को बचाना चाहते हो, अपने आप को बचाना चाहते हो, लंका को बचाना चाहते हो, तो सीता जी को, जानकी जी को ले जा करके श्री राम जी को सौंप दो और उनके चरणों में त्राही त्राही करो, दुहाई करो, माफी मांगो कि हे प्रभु, हमसे भूल हुई है, हम मूर्ख हैं, कृपा करो प्रभु, कृपा करो, तुम दीन बंधु हो। दीन बंद दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी।
अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा जाकर के प्रभु की शरण में पड़ जाओ और जाकर के कहो प्रभु मैं तुम्हारी शरण में हूँ, और ऐसा करने से तुम्हारा उद्धार होगा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आज मंगलवार है तो यहीं से हनुमान चालीसा कर दें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुनि मुकर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसो जोदायक फल चार। बोधिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दियो मोय हरव कलेश विकार सिया। जय जय राम मेरे प्रभु राम, मंगल भवन अमंगल हारी, धरऊ सुदर्श हरि श्री राम जय जय राम। बोलो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुनि मुकर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसो जोदायक फल चार। बोधिहीन तनु जानि सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दियो मोहि हरव। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पोत पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के, कंचन वरण विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंचित, हाथ बिरज और ध्वजा विराजे, कांधे मोज जनेऊ। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग, तेजावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे प्रभु चित सुनवे को रसिया। राम लखन सीता मन, सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर भीम रूप धर असुर संहारे। रामचंद्र के हरे लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सहस बदन तुम रोदस गावे, हस कह श्रीपति सनिकादिक बर्मादि मुनीसा। नारद सारद जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि गोविंद कह सके तुम उपकार सुग्रीव कीना। राम मिलाई राज तुमरो मंत्र भविष्य माना, लंकेश्वर भय जग श्रेष्ठ दो जन पर भानो, लीलो ताहि पर प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही। जल दिलांग गए वचरद, दुर्गम काज जगत के जेते, सुमर अरोगर राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आजा बिन सब सुख लय तुम्हारी, सरना तुम रक्षक आपन तेज सारो आपे। तीनों लोक हांकते, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो
सब तेरा में तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, यशवर दीन जानकी। राम रसायन तुमरे पास सदा रहो। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि। और देवता जितना धरई, हनुमत से सब सुख करे। संकट कटे मिटई सब पीरा, जो तुमरे। जय 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 हम कृपा करो गुरुदेव के नाई, जो सतबार पाठ कर सो। कीजे नाथ जय महीने, पवन तन संकट हरण। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। सुनो श्री राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। बोली सियावती रामचंद्र भगवान की जय। बजरंग बली की जय। लाल लंगोटे वाले बाबा की जय। बोल साचे दरबार की जय। यहीं से गुरु मंत्र करेंगे। मन ही मन गुरु मंत्र करेंगे, आवाज नहीं आएगी।